हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, जिसमें अपन ने मोनेरा किंगडम को क्या किया था, एंड किया था। तो देखो, मोनेरा जो किंगडम था वो अपना फर्स्ट किंगडम था 5 किंगडम सिस्टम में से, और वो था किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो अगर अपन सेकंड किंगडम की बात करें जो कि प्रोटिस्टा है, जो आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ये है किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। मतलब ये जो किंगडम है, ये इनमें उन सारे मेंबर को रखा जाएगा जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट नहीं होने चाहिए, यूकैरियोट होने चाहिए, लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर। सिर्फ एक सेल के बनने वाले जो भी मेंबर है और यूकैरियोटिक है, उन सबको अपन किस में रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं। क्योंकि ये यूकैरियोट है तो इसमें यूकैरियोट के सारे फीचर होंगे, जैसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, अपने लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, राइबोसोम जो होगा वो कौन सा होगा, आप यहां पे नोट कर देना। राइबोसोम कौन सा होगा, 80S टाइप का क्या होगा, राइबोसोम होगा। क्योंकि 70S टाइप का किसमें होता है, प्रोकैरियोट में, 80S किसमें होता है, यूकैरियोट में। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और कुछ मेंबर में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा। देखो, प्रोकैरियोट में तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता नहीं है, यूकैरियोट में होता है, लेकिन इनमें से कुछ मेंबर में होगा, कुछ मेंबर में एसेक्सुअल ही होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, और ये जो मेंबर होंगे, इस क्लास के जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटिस्टा में तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है, मिक्सोट्रोप, मतलब ऑटोट्रोप हेटरोट्रोप दोनों एक साथ। तो तीनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होते हैं। सेल वॉल जो होती है प्रोटिस्टा की, कुछ मेंबर में सेल वॉल होती है, कुछ मेंबर में नहीं होती। लेकिन अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सेल्यूलोज की होगी। किसकी होगी, सेल्यूलोज की। तो सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन। तो देखो, लोकोमोशन जो है यहां पर, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मोटाइल होते हैं और कुछ जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो मेंबर मोटाइल है वो उन मेंबर में या तो सीलिया होंगे या फ्लैजिला होंगे। देखो, फ्लैजिला और सीलिया को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो दोनों ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन कराते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। लेकिन फ्लैजिला जो होते हैं वो कंपेरेटिवली लॉन्ग होते हैं, सीलिया जो होते हैं कंपेरेटिवली शॉर्ट होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, लेकिन सीलिया जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। और सीलिया जनरली पूरी बॉडी पे चारों तरफ होते हैं। ठीक है, एक और चीज, फ्लैजिला जो होते हैं अनसिंक्रोनस मोशन भी शो कर सकते हैं। मतलब एक फ्लैजिला स्टेशनरी है, दूसरा मूव कर रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सीलिया हमेशा सिंक्रोनस मोशन शो करते हैं। सिंक्रोनस मोशन जैसे नाव वगैरह चलाने के लिए वो होता है ना, उसको पीछे ऐसे खिसकाते हैं, तो वो सारे के सारे एक साथ, आपने कभी ओलंपिक में बोट चलती हुई देखी हो, तो वो सारे के सारे एक साथ एक ही तरफ खिसकाते हैं। वैसा मोशन किसका होता है, सीलिया का होता है। तो ये सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो होता है, जो प्रोटिस्टा मोटाइल होंगे जिनमें मोशन होगा, उनमें या तो सीलिया होंगे या क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। लेकिन कुछ मेंबर नॉन मोटाइल भी होते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं, अब एक्वेटिक हैं तो नॉन मोटाइल होंगे, तो ऐसे तो पानी में सिंक कर जाएंगे, तो वो फ्लोट करते हैं। अब देखो, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, आप में से कुछ बच्चे शायद नहीं समझते हो। स्विम करना और फ्लोट करना दो अलग चीजें। स्विम का मतलब इंटेंशनली किसी तरफ जाना, इस तरफ उस तरफ जाना, इसे कहते हैं स्विम करना। फ्लोट का मतलब होता है ऊपर, हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर ही है। अब पानी की करंट इस तरफ जा रही है तो वो इस तरफ, पानी इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ। तो जो नॉन मोटाइल है वो फ्लोट करते हैं। तो इसे आप ऐसे ना समझे कि लोकोमोशन है। और वो फ्लोट क्यों कर पाएंगे, उनमें या तो बड़ी बड़ी सी एयर वैक्यूल होगी, या फिर उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो उन्हें लाइट वेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाएगी और वो ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड से होता है। जनरली एसेक्सुअल ही होगा, कुछ मेंबर में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा को अपन 3 ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये क्लासिफिकेशन वाला ग्रुप नहीं है, अपन इनके जो मेंबर है उनको 3 कैटेगरी में ऐसे अरेंज कर सकते हैं समझने के लिए। कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो प्लांटी किंगडम से सिमिलरिटी शो करते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो एनिमेलिया किंगडम से सिमिलरिटी शो करते हैं,
और कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो फंजाई किंगडम से क्या करेंगे, सिमिलरिटी शो करेंगे। जो प्लांटी से सिमिलरिटी शो कर रहे हैं ऐसे कौन कौन से मेंबर है, क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट। अभी अपन आगे करेंगे इन सबको, मतलब प्रोटिस्टा को जब खत्म करेंगे तो इन सब में अपन को टोटल अपनी एनसीईआरटी बुक में 5 मेंबर दे रखे हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, प्रोटोजुआ, स्लाइम मोल्ड्स और यूग्लिनॉइड्स। इसमें से क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो कंप्लीटली किसके जैसे फीचर शो करते हैं, प्लांट लाइक फीचर शो करते हैं। और कौन से फीचर की बात करें, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, वो भी सेलुलोजिक, और फोटो ऑटोट्रॉप होंगे, मतलब लाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब होलोफाइटिक, प्लांट जैसा न्यूट्रिशन शो करेंगे। तो ये 2 मेंबर जो है इनमें जो कैरेक्टर है वो कैसे है, प्लांट के जैसे। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें एनिमल लाइक फीचर होते हैं, जैसे प्रोटोजुआ, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर है। हेट्रोट्रोपिक होंगे और हेट्रोट्रोपिक में भी होलोजोइक और पैरासाइट होंगे जो कि एनिमल जैसा फीचर हुआ। तो ये जो मेंबर, इनके जो मेंबर होंगे प्रोटोजुआ के, उसमें एनिमल जैसे कैरेक्टर, ठीक है। और स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सेप्रोफाइट होंगे, डेड और डिकेड सब्सटेंस से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो ये जो फीचर है स्लाइम मोल्ड्स को किसके जैसा बनाता है, फंगस जैसा बनाता है। एक होते हैं यूग्लिनॉइड्स, जिसमें कुछ फीचर प्लांटी किंगडम से मैच करेंगे, कुछ किससे करेंगे, एनिमेलिया से। इसको अपन यूग्लिनॉइड्स के मेंबर को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रोटिस्टा के मेंबर जो है वो अलग अलग किंगडम के मेंबर से क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। और यही वजह है कि अपनी एनसीईआरटी कुछ लिखती है इसके बारे में। तो देखो पहले तो अपन को यह समझना है कि डिफरेंट मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा सो सिमिलरिटी विथ प्लांटी, एनिमेलिया, फंगाई किंगडम, मतलब अलग अलग किंगडम के साथ अलग अलग मेंबर क्या कर रहे हैं, सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। और यही वजह है कि एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखी हुई है। पहली लाइन लिखी हुई है कि बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, कि प्रोटिस्टा किंगडम की जो बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। इसका मतलब प्रोटिस्टा के मेंबर ऐसे नहीं कह सकते कि उनके कैरेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा से मैच करते हैं। कुछ मेंबर के कैरेक्टर प्लांटी से मैच कर रहे हैं, कुछ के एनिमेलिया से कर रहे हैं, कुछ के फंगस से कर रहे हैं। और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट एक्ट एज लिंक बिटवीन मोनेरा एंड द 3 अदर किंगडम। देखो अपन ने एक चार्ट बनाया था जिसमें अपन ने सबसे नीचे मोनेरा बनाया था, फिर प्रोटिस्टा बनाया था और ऊपर प्लांटी, एनिमेलिया और फंगस बनाया था। तो जो प्रोटिस्टा है वो इस और इन तीनों किंगडम के बीच में क्या कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि जो मेंबर मोनेरा थे वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, प्लांट लाइक कैरेक्टर में हो गए, या एनिमल लाइक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गए, या फंगाई लाइक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गए। वो पहले क्या बने होंगे, प्रोटिस्टा, और फिर उनमें क्या होंगे, उनमें और डेवलपमेंट हुआ और वो इन किंगडम से मैच करने लगे। तो ये 2 लाइनें अपनी लिखी हुई है कि बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, और ये कनेक्टिंग लिंक है। इन दोनों की वजह यही है कि इसके जो मेंबर है उनके फीचर्स अलग अलग किंगडम से क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करने वाले। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, टोटल अपन को 5 टाइप के मेंबर करने। आज के वीडियो में अपन एक क्राइसोफाइट करेंगे और एक यूग्लिनॉइड करेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट, प्रोटोजुआ और स्लाइम मोल्ड्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं अपन क्राइसोफाइटा से। तो देखो जो फर्स्ट प्रोटिस्टा अपन स्टडी करने वाले हैं वो कौन से हैं, क्राइसोफाइटा। दिस ग्रुप इंक्लूड, देखो अपन को इसमें 2 तरह के मेंबर करने हैं, एक करना है डाइएटम्स और एक करना है डेस्मिड्स। डेस्मिड्स का अपने एनसीईआरटी में नाम दे रखा है गोल्डन एल्गी। डाइएटम्स का मैं बता देता हूं, इसे ज्वेल्स ऑफ सी भी कहते हैं। और दोनों को ये नाम देने का कारण है इनकी साइनिंग। ये दोनों जो है इनके अंदर जो पिगमेंट है उनकी वजह से गोल्डन या सिल्वर कलर में क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है। जनरली गोल्डन कलर में करते हैं, इसलिए डेस्मिड क्या कहलाते हैं, गोल्डन एल्गी। और डाई एटम्स जो होते हैं वो कुछ गोल्डन कलर के, कुछ सिल्वर कलर के भी होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन इकोसिस्टम। मतलब ये फ्रेश वाटर, मतलब जो सॉल्टी वाटर नहीं है उसमें भी होते हैं, और मरीन इकोसिस्टम में भी होते हैं जिसमें सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। फ्लैजिला जो होते हैं इनमें एब्सेंट है, इनमें फ्लैजिला नहीं है। दे पैसिवली फ्लोट इन वाटर करंट। अगर फ्लैजिला नहीं है इसका मतलब ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और मैंने बताया था कि जो नॉन मोटाइल होंगे वो प्रोटिस्टा के केस में कैसा देते हैं, फ्लोटिंग मूवमेंट देते हैं। अब फ्लोट करने का क्या मतलब है कि पानी की करंट जिस तरफ जाएगी इनको लेके चली जाएगी। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं उन्हें कहते हैं प्लैंकटन। क्या कहते हैं, प्लैंकटन।
अगर इन प्लैंकटन के फीचर्स जो है वो प्लांट जैसे हो, जैसे फोटोट्रॉपिक हो, तब ऑटोट्रॉप हो, तब तो उन्हें कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहेंगे? फाइटोप्लैंक्टन। और अगर प्लैंक्टन ऐसे हैं जो एनिमल के जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, तब उन्हें कहेंगे जूप्लैंक्टन। प्लैंक्टन कौन से होते हैं? जो पानी में पैसिवली क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। अगर प्लैंक्टन ऑटोट्रॉप है तो उसे फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे, और अगर प्लैंक्टन जो है अपने हेटरोट्रॉपिक है तो उसे जूप्लैंक्टन कहेंगे। तो जो ये क्राइसोफाइट होते हैं, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये कैसे है? प्लैंक्टन है। क्यों है? क्योंकि ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसका मतलब क्राइसोफाइट्स के जो ये मेंबर है ये कैसे होने वाले हैं? फाइटोप्लैंक्टन होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, अपनी बुक में ये लाइन तो लिखी हुई है कि क्राइसोफाइटा में डाई एटम्स और डेस्मिट्स होते हैं, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन जो आप नीचे कर रहे हैं वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन किसका है? डाई एटम्स का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैंने अभी बताया कि ये कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, और साथ ही में जो ओशियन में इनके नंबर भी काफी ज्यादा होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं वो फूड चेन में कैसा बिहेव करते हैं? प्रोड्यूसर का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? प्रोड्यूसर का, मतलब ऑर्गेनिक फूड बनाने का काम करते हैं। और क्योंकि इनके नंबर भी ज्यादा है, तो ओशियनिक वाटर में जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, जो मेनली प्रोड्यूसर का काम करते हैं, वो कौन करने वाले हैं? क्राइसोफाइट ही करने वाले हैं। और क्राइसोफाइट्स में से भी पूछे तो कौन करने वाले? डाई एटम्स करने वाले। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। फूड चेन क्या होती है कि जैसे सनलाइट जो होती है उसकी एनर्जी को यूज करके ग्रीन प्लांट या जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। फिर उनको जो कंज्यूम करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। उनको जो कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। उनको जो कंज्यूम करते हैं टर्सरी कंज्यूमर। और ये पूरी एक चेन बन जाती है जिसे क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे कंज्यूमर। अगर मैं ओशियनिक वाटर की बात करूं तो उसमें जो सनलाइट होती है वहां से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करके फूड बनाने का काम कौन करते हैं? ये क्राइसोफाइट्स। और भी करते हैं, लेकिन मेनली कौन करते हैं? क्राइसोफाइट। और क्योंकि ये कर रहे हैं तो ये कैसे हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। और क्योंकि मेनली यही कर रहे हैं तो ये कैसे हो गए? चीफ प्रोड्यूसर हो गए। और मैंने अभी बताया था क्राइसोफाइट्स कैसे होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फिर इन फाइटोप्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करता है? जू प्लैंक्टन कंज्यूम करते हैं। जू प्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करता है? स्मॉल फिशेज कंज्यूम करती है। फिर स्मॉल फिश को कौन खाती है? लार्ज फिश खाती है। तो ये सारे जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये सारे तो कंज्यूमर हो गए। तो प्रोड्यूसर कौन था? तो मेनली प्रोड्यूसर कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन में भी मेनली कौन होते हैं? क्राइसोफाइट्स होते हैं। यही वजह है कि अपनी एक लाइन लिखी हुई है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन होते हैं? क्राइसोफाइट्स। याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में कुछ इंटरेस्टिंग है। देखो इनकी सेल वॉल कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की होती है, जैसे अपना सोप बॉक्स होता है ना, जो अपन बाथरूम वगैरह में अपन सोप को रखने के लिए यूज करते हैं, उसमें एक नीचे की तरफ बॉक्स होता है, उसमें अपन सोप रख देते हैं और फिर उसको कवर करते हैं, कुछ ऐसे। वैसा ही स्ट्रक्चर कुछ इनका होता है। तो इनका जो सेल वॉल होती है ऐसे ही 2 लेयर की बनी हुई होती है। जो बाहर वाली लेयर है उसको कहेंगे एपिथिका, और जो नीचे वाला बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे हाइपोथिका। ठीक है, उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस वगैरह बाकी के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन डाई एटम्स सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग, 2 थिन ओवरलैपिंग बनाती है, और इन ओवरलैपिंग को सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, और वो एक दूसरे में ऐसे फिट है जैसे कि सोप बॉक्स में होता है। वो वाला हिस्सा जिसमें एपिथिका और हाइपोथिका दोनों दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन है जहां दोनों ही दिख रहे हैं, इसको गर्डल भी कहते हैं। ठीक है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो मैंने ये एक चीज तो पहले ही क्लियर कर दी कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो यहां पर भी किसकी बनी होगी? सेलुलोज की होगी। लेकिन यहां पर सेलुलोज के अलावा सिलिका भी होगा। तो क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी होती है। ये सारा डिस्क्रिप्शन अपन किस में लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में। कुछ 1-2 पॉइंट देखते हैं, और वो पॉइंट इससे रिलेटेड ही देखते हैं। एक तो इनमें पिगमेंट कौन सा होता है? तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है। और क्योंकि क्लोरोफिल ए है, मैं पहले भी बार बार बोल रहा हूं कि क्लोरोफिल ए जिनमें होगा वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजेनिक वो शो करेंगे फोटोसिंथेसिस, और कैसे? प्लांट लाइक न्यूट्रिशन बोले तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। इसके अलावा इनमें और भी पिगमेंट होते हैं, लेकिन एक पिगमेंट पे अपन को फोकस करना है जो है फ्यूकोजेंथिन। और फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो गोल्डन कलर या सिल्वर कलर प्रोड्यूस करता है। तो
तो अगर आपको, वैसे तो अपनी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर आपको कोई पूछे कि क्राइसोफाइट जो होते हैं वो गोल्डन एल्गी जो है, वो तो समझ में आता है कि गोल्डन कलर के होंगे, लेकिन इनको गोल्डन कलर ही क्यों है, किस पिगमेंट की वजह से, तो वो किस पिगमेंट की वजह से, फ्यूकोजेंथिन की वजह से। चाहे वो डेस्मिड का गोल्डन एल्गी कहने का कारण है और चाहे डाई एटम्स को ज्वेल्स ऑफ सी कहने का कारण है, वो यही पिगमेंट है। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर करनी। एक इनमें रिजर्व फूड सब्सटेंस, मतलब ये फूड सब्सटेंस को किस फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं। जैसे प्लांट जो होते हैं फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल जो होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये करते हैं ल्यूकोसाइन, जो कि बेसिकली एक ऑयली फैट सब्सटेंस है, ल्यूकोसाइन के फॉर्म में करते हैं। और ध्यान से सुनना, ये ल्यूकोसाइन रिजर्व फूड तो है ही है, साथ में इसके होने की वजह से ये जो होता है कम डेंसिटी का सब्सटेंस होने की वजह से ये फ्लोट करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आपको पूछे, देखो अपने यहां पर लिखा था कि जो ये क्राइसोफाइट्स होते हैं फ्लैजिला नहीं होती, ये फ्लोट करते हैं और प्लैंकटन की तरह बिहेव करते हैं। तो इनके फ्लोट करने का कारण क्या है, इनका रिजर्व फूड सब्सटेंस या ल्यूकोसाइन। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है डाई एटमियस अर्थ, क्या होती है, कैसे बनती है, ये भी लिखा हुआ है और उसके यूजेज भी लिखे हुए हैं। और ये आपके 11th स्टैंडर्ड पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है अच्छा सा, तो इसलिए मैंने अलग से हेडिंग डाल के लिखा है डाई एटमियस अर्थ और इट्स यूजेज। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो अपन ने देखा था कि डाई एटम जो होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और सिलिका की। और ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है और साथ ही साथ में एकदम इनडिस्ट्रक्टिबल बनता है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड सिलिका। दिस सिलिकेट सेल वॉल नॉन एज सेल, अभी मैंने बताया था कि इनको सेल भी कहते हैं और फ्रस्टल भी कहते हैं। दिस इज वेरी हार्ड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, ऐसा अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। और इनडिस्ट्रक्टिबल है तो इसका क्या मतलब है कि जब डाई एटम्स की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद भी इसकी सेल वॉल वैसी की वैसी ही रह जाएगी, अंदर का सब जो होगा वो खराब हो जाएगा लेकिन सेल वॉल वैसी की वैसी रह जाएगी। इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर डेथ। सो डाई एटम लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपोजिट। तो डाई एटम्स जो होंगे जैसे ही उनकी डेथ होगी तो उसके बाद उनके पीछे सेल वॉल बचती रहेगी। और ऐसे बहुत सारे, अभी अपन ने देखा डाई एटम्स ओशियन में बहुत सारे होते हैं, तो उनके जैसे जैसे उनकी डेथ होती गई वो उनकी सेल वॉल पीछे क्या होती जाएगी, बचती जाएगी। और बिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो बिलियंस ऑफ ईयर से उनके सेल वॉल का डिपोजिशन बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। और वो पूरा कलेक्शन जो बनता है उस एक्यूमुलेशन को क्या कहते हैं, डाई एटमियस अर्थ या किसलगर कहते हैं। अर्थ कहने का कारण क्या है, जनरली अर्थ का मतलब यह मिट्टी से, मिट्टी जो होती है उसमें भी सिलिका होती है। तो ये जो मिट्टी बनी है या ये जो सिलिका जैसा सब्सटेंस बना है ये किसकी वजह से बना है, डाई एटम की वजह से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाई एटमियस अर्थ और इसे किसलगर भी कहते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन अपनी एनसीईआरटी में लिखे हुए कि पॉलिशिंग में इसका यूज करते हैं और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में भी इसका यूज करते हैं। एक अपनी एनसीईआरटी कहती है कि ये जो डाई एटमियस अर्थ या किसलगर होती है ये कैसी होती है, ग्रिटी। ग्रिटी अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो ग्रिटी का मतलब होता है ऐसे खुरदुरा, ठीक है, मतलब जैसे अपने रेत कैसी होती है, हार्ड और रफ सी होती है, रफ टेक्सचर की होती है वैसे, ठीक है। 2 मैं एक्स्ट्रा और बता रहा हूं, ये जो किसलगर होता है ये हीट इंसुलेटर होता है। तो ऐसी जगह जहां अपन को हीट इंसुलेटर की जरूरत हो वहां पर अपन इसका यूज कर सकते हैं। और ये साउंड प्रूफ भी होता है, तो साउंड प्रूफिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनेमा हॉल वगैरह या ऐसी कोई जगह जहां पर साउंड प्रूफिंग करनी हो तो वहां पर दीवारों पे इसकी एक लेयर बना देते हैं जिससे वो साउंड प्रूफ होता है, बाहर की आवाज अंदर नहीं आ पाती, अंदर की आवाज बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। जहां तक रिप्रोडक्शन की बात है तो रिप्रोडक्शन इसमें किससे होता है, एसेक्सुअल मोड से, और वो भी कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आप जानते ही है, एक सेल जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी और 2 सेल बना लेगी। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, प्रोकैरियोट में भी बाइनरी फिजन हुआ था, बैक्टीरिया में अपन ने देखा था, लेकिन वहां जो बाइनरी फिजन होता है वो ए माइटोसिस से होता है क्योंकि वो पूरी तरह से माइटोसिस जैसा था ही नहीं। लेकिन यहां पर जो बाइनरी फिजन होगा जो प्रोटिस्टा में होगा वो कैसा होगा, माइटोसिस से होगा। वहां कैसा था, ए माइटोसिस से, और यहां कैसे हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए। फिर अपन एक और मेंबर करते हैं, यूग्लिनॉइड्स, फिर आज के वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट मेंबर लेते हैं अपन यूग्लिनॉइड्स, और एनसीईआरटी में यूग्लिनॉइड्स के डिस्क्रिप्शन के नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यूग्लिना।
तो आपको कहीं पे भी ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि यूग्लिनॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ यूग्लिना होता है। बेसिकली पहली चीज तो आपको ये समझना है कि यूग्लिना एक जीनस का नाम है, तो इसके पीछे स्पीसीज लगेगी तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, और इसके अलावा भी और भी जीनस इसमें यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। और क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर है वो यूग्लिना जैसे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूग्लिनॉइड्स। ऑइड्स वर्ड्स मैंने पहले भी बताया था की तरह, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस ग्रुप में जो मेंबर है वो कैसे मेंबर है। तो देखो पहले एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं कि इस ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनमें प्लांट और एनिमल दोनों ही लाइक कैरेक्टर होंगे, इसलिए इसे एनिमल और प्लांट किंगडम के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। और जब अपने टू किंगडम सिस्टम चलता था तो सबसे ज्यादा इस ग्रुप के जो भी मेंबर थे वो मेंबर जो है टू किंगडम सिस्टम को बहुत ही ऐसे कहते हैं ना, जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर थे वो दोनों ही किंगडम से क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे, ठीक है। तो पहले एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। और कैसे फ्रेश वाटर में होते हैं, स्टेगनेट फ्रेश वाटर में। अब ये स्टेगनेट का क्या मतलब है, ठहरा हुआ पानी। मतलब एक तो होता है कि बहता हुआ पानी, फ्लो करता हुआ पानी, और एक होता है किसी जगह पर ठहरा हुआ पानी। तो जहां ठहरा हुआ वाटर होता है, और वो भी कैसा होना चाहिए, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर नहीं, उसमें क्या होते हैं, यूग्लिनॉइड्स होते हैं। सेकंड, दे हैव टू फ्लैजिला। इसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला। देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में ये एक बड़ी सी फ्लैजिला तो आप सबको अच्छे से दिख रही होगी। थोड़ा फोकस करेंगे तो देखो ये एक और लाइन थोड़ी सी बनाई है, शॉर्ट फ्लैजिला जिसको लेबल कर रखा है। तो दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। जो लॉन्ग फ्लैजिला होता है वो फंक्शनल होता है, और जो शॉर्ट फ्लैजिला होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। तो अगर पूछे यूग्लिना में कितने फ्लैजिला होते हैं तो दो, लेकिन फंक्शनल फ्लैजिला कितने होते हैं, तो एक ही, ठीक है। फ्लैजिला क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। एट द बेस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला जहां खत्म होती है उसके आसपास ही एक क्या होता है, अपने रेड पिगमेंटेड स्पॉट। और ये पिगमेंटेड स्पॉट ये बताता है यूग्लिना को कि लाइट है या नहीं है, और लाइट किस तरफ से आ रही है, तो उसको लाइट के टूवर्ड्स में क्या करता है, मूव करवाता है। और लाइट है या नहीं है ये भी उसको फील करवाता है। और ये क्यों उसको इंफॉर्मेशन जरूरी है, अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। दीज गाइड द ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स द लाइट। पिगमेंट होते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह कि इसमें पिगमेंट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों होते हैं। हायर प्लांट में भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों होते हैं, और इसमें भी है। इसलिए अपनी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि इसका जो पिगमेंट है वो कैसा है, हायर प्लांट जैसा है। नेक्स्ट, रिजर्व फूड सब्सटेंस जो होते हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी नहीं लिखती है, मैं आपको बता देता हूं। पैरामाइलम या पैरामाइलॉन दोनों वर्ड लिख सकते हैं, वो इसका रिजर्व फूड होता है, और ये लगभग स्टार्च जैसा ही होता है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है यूग्लिना में वो एब्सेंट होती है। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन उसकी जगह पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक प्रोटीन रिच फ्लेक्सिबल जो है एक एडिशनल लेयर होती है, जिसको क्या कहते हैं, पेलिकल। और इसके होने की वजह से प्रोटेक्शन तो होता ही है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो ये जहां पे अपने ब्लैक लाइन से बाउंड्री ड्रॉ की है ये तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। उसके बाद मैंने ग्रीन डॉट से जो ये लाइन शो की है, सेल वॉल नहीं है, ये क्या है, पेलिकल है। और ये कैसे सब्सटेंस की बनी होती है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस की बनी होती है। फायदा क्या है, इससे फ्लेक्सिबल होता है ये यूग्लिना, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूग्लिनॉइड्स का। कैसा न्यूट्रिशन होता है, मिक्सोट्रॉप। जब लाइट की प्रेजेंस है तो ये कैसा न्यूट्रिशन शो करेंगे, होलोफाइटिक बोले तो फोटो ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन लाइट अगर एब्सेंट है, लाइट है नहीं, पहले तो ये लाइट को ढूंढेंगे, जिस तरफ लाइट होगी उस तरफ मूव कर जाएंगे। और इसमें हेल्प कौन करेंगे, ये रेड पिगमेंटेड स्पॉट वो जो है वो हेल्प करेंगे। इन रेड पिगमेंटेड स्पॉट को आई भी कह सकते हैं, और इसको स्टिग्मा भी कहते हैं। हालांकि अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसको लाइट की तरफ मूव करवाता है, लेकिन लाइट है ही नहीं, तो ऐसे केस में वो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। बोले तो जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है उनको कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मोड भी शो करते, तो ये होलोफाइटिक और होलोजोइक, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों ही तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसलिए कैसे हो गए, मिक्सोट्रॉप हो गए। जहां तक रिप्रोडक्शन की बात है, ये बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। देखो जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक प्लेन होगा, कि मतलब ऐसे ट्रांसवर्स मतलब वो दो टुकड़े हो रहे हैं, या ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो इनमें कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है।
ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, प्लांट और एनिमेलिया के बीच में। क्यों है? क्योंकि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों लाइक करेक्टर है। प्लांट लाइक करेक्टर क्या है कि ये प्लांट के जैसे क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। और एनिमल जैसा क्या करेक्टर है इनमें कि इनमें सेल वॉल नहीं होती, ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, उसकी तरह मूव भी कर सकते हैं। तो ये एनिमेलिया लाइक करेक्टर। तो इनको प्लांट और एनिमल के बीच की क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और अगर आपको पूछे कि टू किंगडम सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर क्या था, तो यूग्लिनॉइड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मूवमेंट। देखो मूवमेंट एक तो अपनी बुक में दे रखा है कि इनमें फ्लैजिला होते हैं, तो एक तो ये फ्लैजिला से मूवमेंट शो करते हैं और ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर यूग्लिना को आसपास पानी ना मिले तो फ्लैजिला तो पानी में स्विम करने में ही हेल्प करते हैं। तो अगर वाटर नहीं होगा तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में ये क्या करते हैं, वॉर्म लाइक मोशन शो करते हैं, अपनी बॉडी को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, फिर ऐसे एक्सपांड करते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। और इस मूवमेंट को कहते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट या मेटाबॉलिक। तो यूग्लिना में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट जिसे मेटाबॉलिक कहते हैं, और एक फ्लैजिलर मूवमेंट। दो मूवमेंट होते हैं, अपनी बुक में सिर्फ एक ही मूवमेंट लिखा हुआ, फ्लैजिलर मूवमेंट। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो एक तो अपनी बाहर वाली ये बाउंड्री जो दिख रही है ब्लैक कलर में, ये तो सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके चारों तरफ एक और लेयर है प्रोटीन रिच, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, पेलिकल नाम दे दिया। ठीक है, दो फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा लॉन्ग फंक्शनल फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट नॉन फंक्शनल होता है। और वो जहां से निकलते हैं उसे अपन ने बेसल बॉडी कह दिया। उसी के आसपास एक रेड पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसे आई या स्टिग्मा कह सकते हैं। ठीक है, एक इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, इसके बारे में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में आप किसी ना किसी टॉपिक के नीचे स्टडी कर ही लेंगे। मैं बता देता हूं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, और जनरली ये उन ऑर्गेनिज्म में होती है जो फ्रेश वाटर में होते हैं। ये क्या करती है, मतलब सेल के अंदर क्या करती है, वाटर की अमाउंट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। मतलब पानी जरूरत से ज्यादा ना हो जाए अंदर, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, और यूकैरियोट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होगी, न्यूक्लियोप्लाज्मा भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट होना भी इसका कैसा करेक्टर है, प्लांट लाइक करेक्टर है। और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों तरह के पिगमेंट होते हैं। एक और चीज, ये जो आगे वाला पार्ट है जहां पर डिप्रेशन दिख रहा है, इसको कहते हैं रिजर्वोयर। और यहां से ये क्या करते हैं कि जब इनको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करना होता है, तो ये क्रीचर्स को, जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करते हैं, यहां पर इकट्ठा करके फिर अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा अपने किसके बारे में था, यूग्लिनॉइड के बारे में। अब अपने तीन प्रोटिस्टा और रह गए, कौन कौन से, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।